हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और टाइप नंबर 4 को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। एंड ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो कि किरण वाले लेटेस्ट वाले बुक जो कि एसएससी सॉल्व पेपर 3 दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड है, और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड आप लोग को एसएससी से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंड इन्हें पाने के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके किरण एंड पिनाकल एंड बहुत सारे बुक जो नियॉन का हो गया या फिर ये सब एक्स्ट्रा जो सारे बुकें हैं, सभी बुक का पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लें, एंड उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये है। बोला है कि 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें, है ना। 3 वर्षों के लिए, हम 2 वर्षों के लिए जानते थे CISI का डिफरेंट, एंड हम देख लेते हैं 3 वर्षों का। तो 3 ईयर का CI एंड SI का डिफरेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्ट में, वो होता है 3P R/100 पर पावर स्क्वायर प्लस P/100 पर पावर क्यू होता है। अब ये चीज कहाँ से आया मैं आपको आगे में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चीज हम शॉर्ट में कैसे लाए हैं। एंड पहले देख लेते हैं। तो CISI का डिफरेंट कितना दिया गया है, तो 155। एंड इधर हो गया हमारा 3P, और आर का जगह हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, 100। एंड नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे 1000, प्लस ये P हो गया इंटू आर का क्यू हो करेंगे तो 10 का हो जाएगा 1000, एंड 100 का क्यू करेंगे तो फिर हो जाएगा हमारा 6 शून्य, है ना। अब ये 3 शून्य से 3 शून्य इधर काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य इधर काट देंगे। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 1000, और ये बचेगा 10 मत में कटेगा, 10 या 30 हो जाएगा, और एक इधर हो जाएगा तो 31P इधर हो जाएगा, और इधर हमारा 155 ये कटेगा हमारा पक्का पक्की 3 वर्ष में। तो P बराबर यहाँ पर ये 1000 भागा में इधर अगर गुना में हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनली 3000 आ जाएगा, जो कि इसका मूलधन है। और राइट आंसर पर हमारा ऑप्शन, एक मिनट 3 से नहीं, ये 5 मंथ में कटने वाला है ना, 15 ये 5 मंथ में। तो ये 5 मंथ में कटेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5000, है ना। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5000, जो कि थोड़ा सा कटने में हमसे दिक्कत हो गई। और ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 का 2019 का क्वेश्चन था। तो ये काफी आसान से हम इतना शॉर्ट में बना लिए हैं। अगर बेसिक से बनाते तो ये ज्यादा लंबा जाता। और इसी का अब हम ट्रिक सीखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारा है 3 साल का डिफरेंट, CISI का 3 साल का डिफरेंट, ये कैसे आया, इस पे थोड़ा सा अब चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इसे मिटा लेते हैं। अब लेके चलते हैं कि लीजिए, P हमारा मूलधन है, ठीक ना। तो ये 3 साल को हम निकाल लेते हैं, 3 साल का। तो इस पर भी R% का ब्याज लगेगा, इस पर भी R% का, मतलब सभी पे R% का ब्याज लग रहा है। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का। तो P पर R% का ब्याज लगेगा, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा PR/100, है ना। एंड दूसरे साल पर तो P पर R% लगेगा तो हो जाएगा PR/100। एंड यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा हमारा R%, तो ये हो जाएगा PR/100 पर पावर स्क्वायर। और यहीं पर से 2 साल का निकालते थे तो ये पूरे में से साधारण ब्याज को घटा देते थे, तो ये बच जाता था PR/100 पर पावर 2। और तीसरे साल का लेकर चलेंगे तो हमारा हो जाएगा PR/100। अब देखिए, पहले साल पर ब्याज लगेगा, तो PR/100 पर पावर स्क्वायर। दूसरे साल पर ब्याज का ब्याज लगेगा तो हो जाएगा PR/100 पर पावर स्क्वायर। और तीसरे साल पर फिर इस पे R% लगेगा, तो ये हो जाएगा PR/100 पर पावर। अब देखिए, 2 बार पहले से, एक बार हमारा हो जाएगा क्यूब। अब देखिए, यहाँ पर से अब कलर को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हमारा है, क्या है, CI, है ना। ये हमारा पूरा CI है। और फिर से मैं कलर चेंज कर लूँ, एक बार मैं ये कर देता हूँ। और ये जो दिखा रहा ना, ये पहले साल का, मतलब पहले साल का क्या है, SI है। क्योंकि हर साल का SI आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा इस कलर का हो गया SI, क्या हो गया, SI। तो हमसे वही पूछा, फाइनली हमसे क्या पूछा कि 3 ईयर का CI-SI। तो पूरे CI में से इस SI को घटा देंगे तो हमारे पास इतना ही आइटम बचा, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, PR/100 पर पावर स्क्वायर क्या बचा, 1 2 3 गो। तो इसे लिख लेंगे 3PR/100 पर पावर स्क्वायर प्लस, और एक बचा क्या, P इंटू R/100 पर पावर
क्यू बचा है ना। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करके 3 साल में निकाल सकते हैं। और हमसे अगर 2 साल के पूछा सी आई माइनस एस आई, तो 2 साल का बस ये पूरे में से इसको घटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, पी आर अपॉन 100 पर पावर स्क्वायर। तो ये 2 साल के लिए और ये 3 साल के लिए। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जिसे हम आसानी से निकाल लेते हैं। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोला है 6.5 प्रति वर्ष के दर से 100 रुपया पर 2 वर्ष के लिए, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो एक्स का मान। तो 2 वर्ष के लिए सी आई माइनस एस आई, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष का, तो होता है पी इंटू आर अपॉन 100 पर पावर स्क्वायर। अब सी आई एस आई का अंतर कितना है, 33.80। इस पॉइंट को हटा के नीचे 100 लगा देते हैं। इधर पी जो हमारा है अपने आप में एक्स के रूप में दिया गया है। अब आर है 65, तो 65 को 6.5 को स्क्वायर में करेंगे तो 6.5 गुने 6.5, और ये पॉइंट को हटाकर नीचे पहले 100 लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर से काट छाट करेंगे, 65 से 65 काटेंगे, तो ये काट छाट करने पर एक्स का मान जो हमारा आ जाएगा वो 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। और ये इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, और ये भी सी एच एस एल 2019 का एक क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। और 19 नंबर भी काफी आसान एमटीएस का क्वेश्चन है और सेम उसी पैटर्न पे है कि मूलधन क्या है ज्ञात करना है, 5% हमारा ब्याज है, और टाइम हमारा कितना है, 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वही, मतलब सी आई माइनस एस आई, 2 साल का निकालना है, आप जानते हैं, पी इंटू आर अपॉन 100 का पावर स्क्वायर। और सी आई एस आई का मान हमारा 25 है, इसी का मान रखकर सारे मान निकाल लेना। तो 19 नंबर जो हमारा था एकदम सेम सवाल पिछले वाला था, 2 वर्ष का सी आई एस आई का अंतर। तो यहाँ पर से आप अपना आंसर निकाल के कमेंट कर दें, एंड ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप रियल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बोला कि एक निश्चित राशि पर रेट हमारा फिक्स है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 होता है अपने आप में 1/6%, है ना। प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मतलब 3 वर्ष में यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जा रहा है। कहने का मतलब लेट मान लेते हैं कि मूलधन जो हमारा है उसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पी पर कोई राशि 6 से 7 हो जाए, मतलब 7/6, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 7/6, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के, 7/6 कर देंगे, ठीक है ना। और उसमें से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सी आई। और ये सी आई कितना दिखा रहा है, 6350। तो यहाँ से देखिए नीचे एलसीएम लेंगे तो 6 का क्यू हो जाएगा 216, और 7 का 343, और 343 में से 216 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 127 पी बराबर 635 जीरो, है ना, 6350। तो यहाँ से अगर पी का मान निकालेंगे तो कट छट के हमारा आ जाएगा 10,000, क्या होगा 800, है ना। इसे काट छाट लेंगे तो कट के आ जाएगा हमारा 10,800। तो बोला कि उसी राशि पर उसी दर से हमारा 6/7, 1/6 मतलब 16 सही 2/3 ही हो, एंड इतना वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, वही एस आई पूछा। तो मूलधन हमारा कितना है, 10,800। टाइम हमारा उतना ही, टाइम इतना दिया गया है ना, दर कितना है, 16 48 2 50, 50/3 नीचे चलाएगा, और समय हो गया 15 15 2 17, और गुना 3 नीचे आ गया, एंड बटा नीचे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, और इसी को काट छाट करेंगे, ठीक ना। तो 3 3 9, तो बरनमा अठोतल से ये कितना मत में कटेगा, बरनमा नहीं शायद ये कट जाएगा हमारा, हाँ बरनमा अठोतल से ये 12 मत में, तो 12 गुने 50 गुने 17 करेंगे, तो ये गुना करने पर आ जाएगा 10,200, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। और ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21। 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया। देखिए 6% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा मूलधन। तो एस आई बराबर जानते हैं, एस आई हमारा दिया गया कितना, 6750, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन इंटू दर 6% इंटू समय 3 वर्ष अपॉन 100। अब यहाँ से काट छाट करेंगे भाई, तो पी का जो हमारा फाइनली मान आएगा वो हमारा आ जाएगा पी बराबर 37500। यहाँ से आप काट छाट कर लीजिएगा, ये हमारा पी का मान आ गया। अब बोला कि समान धनराशि पर, मतलब इतना ही राशि पर समान अवधि में, मतलब टाइम भी अब हमारा 3 ईयर ही रहना चाहिए, है ना।
वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज की दर से, रेट भी हमारा 6% ही होना चाहिए। रेट भी हमारा कितना होना चाहिए? 6% भी होना चाहिए, ठीक ना? दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब हमसे पूछा है सीआई। तो सीआई के लिए क्या करते हैं? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू, तो मूलधन हमारा हो गया 375 पर 00 इंटू मूलधन इंटू 1 प्लस आर। तो 6 हो गया, 6 को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 का हो जाएगा कितना? 106 का हो जाएगा 53/50। तो मतलब ये 53/50 हो जा रहा है। और कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 53 बटा ये क्या हो गया? 50। और ये कितने बार लेंगे? 3 वर्ष में। 53/50 और इसमें से मूलधन को वापस हम 37500 को घटा देंगे तो ये हमारा सी आई निकल जाएगा। अब दो शून्य से दो शून्य को काटेंगे, 55 से काटेंगे, चरती 12 13 14 15 मर्त में, और फिर से काट छाट करेंगे और उसमें से 3700 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7163.1। परंतु हमें बोला है कि इसका निकटतम मान लेके चलिए, तो लेके चलेंगे 7163 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 1 2020 का ही ये भी क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ पे पहले इरेज कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। एंड जो भी अभी तक वीडियो तक बने हैं तो वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड कमेंट करें कि हाँ, मेरे को ये सीजन काफी अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिल पाए आप लोगों से, है ना? चलिए, मोटिवेशन मिल पाया। एंड अगला क्वेश्चन है कि 10,500 रुपये की राशि पर, तो ये तो हमारा हो गया 10,500 मूलधन हो गया, की राशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। अब देखिए 2 वर्ष में इतना हो जा रही है ना, इतना मूलधन है, इतना हो जा रहा है, तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा? तो पूरे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो 13,650 में 10,500 घटाएंगे तो इधर बचेगा 150, मतलब ये बचेगा 30, नहीं 13 है ना, हाँ 13, तो बच जाएगा 3150, 3,150, ठीक है ना? तो ये हो गया एस आई। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, वर्ष 2 साल दिया गया तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो एस आई बराबर होता है मूलधन, मूलधन इंटू रेट तो निकालना है, और टाइम 2 दिया गया अपॉन 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब एक काटेंगे तो हमारा कटेगा ये 3 मर्त में, है ना? 3 और ये 0 30। अब 2 से काटेंगे तो ये 15। तो रेट जो हमारा आ गया वो आ गया 15%। क्या आ गया? 15%। तो यहाँ से हमारा रेट आ गया भाई 15%। बोला कि समान राशि, राशि मतलब जो हमारा मूलधन 10,500 था, यही राशि रहना चाहिए। एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से किया जाए? अब एक वर्ष में, तो टाइम हमारा एक वर्ष में, और अर्धवार्षिक से लिया जा रहा है तो कितने टाइम लगेगा? 2 टाइम। 6 6 महीना पर कितने लगेगा? 2 टाइम। तो यहाँ रेट रेट को भी जो हमारा 15% है उसको भी आधा करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। तो 25 दिया, और ये 25 चक्का तो हो जाएगा 3/40। रेट हमारा क्या हो गया? 3/40, है ना? तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? कितने वर्ष में इतना राशि चक्र यहाँ पर निकालना क्या हमारा है? तो शायद एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। यदि समान राशि पर ये दर इतना एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, मतलब हमें मिश्रधन चाहिए, है ना? तो मिश्रधन होता है मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना? 10,500 मूलधन इंटू दर। तो दर है 40/3 हो रहा है, इसका मतलब हो जा रहा है 43/40। और ये कितने बार हो रहा है? 2 टाइम, है ना? 43/40। अब देखिए दो शून्य से दो शून्य काट देंगे, तो इसे गुना भागा करके काट छाट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग में 12,300, कितना आ जाएगा? 12,134, 12,134 आ जाएगा, 12,134, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। और ये सीजन टायर 2 का था। तो कितना आसान से हम कम कैलकुलेशन के साथ इसे हम बना पा रहे हैं। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 का, और ये क्वेश्चन CAPF मतलब दिल्ली सीपीओ में पूछा गया है। एंड बहुत जल्द ही मैं सीपीओ का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन होंगे 2018 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। एंड उसका प्रैक्टिस कल या परसों से आपको वीडियो मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर का एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो 22 से 23 से 24 वीडियो में हम पूरे सीपीओ के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, है ना? तो चलिए, ये बोला कि यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो ये क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि रेट हमारा कितना है? 17% है,
और 2 ईयर का CI-SI बराबर आप जानते हैं कि P/R/100 पर पावर 2 हो जाएगा, और CI/SI का अंतर कितना, 433.50, और इधर P निकालना है, और रेट हमारा 17 गुना 17/2 हो जाएगा। अब यहाँ से P निकाल लेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे, 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपको काट छाट करना है, और काट छाट करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा P का मान, वो आ जाएगा 5533.50, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो, 3 नंबर हो जाएगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि CHSL टायर 1 का क्वेश्चन 2021 का ही है। बोला अनामिका ने 15,000 रुपया का ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना रुपया लौटा दिया। कहने का मतलब 15,000 रुपया उधार लिया और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 3 वर्ष के बाद इतना लौटा दिया। तो यहाँ से सबसे पहले हमें रेट निकालना होगा। क्या होगा, रेट निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि CI बराबर होता है मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो CI बन जाएगा, और CI दिया गया 4965 बराबर मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन जो कि दिया है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, और पावर कितना हो गया 3, है ना, 3 टाइम है तो यहाँ पर पावर 3, और ये माइनस मूलधन 15,000। अब देखिए माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 15,000 में 4,965 जोड़ेंगे तो 15×4 19,965 हो जाएगा, और ये गुना में ही इधर आके हो जाएगा कितना, भागा में, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर टी। अब देखिए इस चीज को काट छाट कीजिएगा ना, तो ये हमारा आ जाएगा 1331, और नीचे आ जाएगा हमारा 1,000, और 1331 जो क्या 11/10 पर पावर क्या क्यू है। तो यहाँ R का जो मान हो जाएगा 10 से 11 हो रहा है, तो 10 से 11 मतलब 1/10 का वृद्धि हो रहा है। ये अपने आप में कितना परसेंट बन जाएगा, 10%। तो यहाँ से हम अपना रेट रेट निकाल लिए कि कितना हो गया, 10%। आगे बोला कि सुमन ने उसी दर से, मतलब रेट हमारा 10% ही रहे, 10,000 रुपया का ऋण उधार लिया, और साधारण ब्याज के लिए 3 वर्ष के बाद सुमन को कितना ब्याज देना होगा। मतलब ऐसा ही पूछा, कितने पर, 10,000 के रुपया पर 10% के रेट से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के बाद। अब यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 तो 3 हो जाएगा, और 1 2 3 इस पर बढ़ जाएगा 3,000 रुपया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, और ये CHSL टायर 1 में पूछा गया था। तो कितना आसान था, मतलब पहले से हमें रेट निकालना था और उससे फिर साधारण ब्याज हमसे पूछ दिया। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। एंड वीडियो में मैं स्टार्टिंग में गलती से जो हमारा थंबनेल बना रहा था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 17 से 30 तक मैं लेकर चला हूँ आज का वीडियो में, लेकिन हम गलती से थंबनेल में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 27 तक हम मेंशन किया, उसके बारे में बोले। तो क्वेश्चन हमारा 17 से लेकर 30 तक रहेगा, और अंदर वाले थंबनेल में गलती हुआ हो तो बाहर का जो थंबनेल होगा, जो कि आपको यूट्यूब पे स्टार्टिंग में दिखाएगा, उस पर मैं चेंज कर दूंगा। 17 से 30 तक रहेगा क्वेश्चन आज का। एंड 1 2 दिन बीच में जब वीडियो नहीं आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ उस दिन, कुछ ना कुछ मेरा इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाती है। परंतु आप चिंता ना करें, वीडियो हमेशा रेगुलर ही रहेगी। एंड जितना चैप्टर 4 5 चैप्टर जो खत्म हुआ है, तो जैसे ही आप अगला चैप्टर का प्रैक्टिस करते हैं और अभी तक अगर वीडियो आपको नहीं मिलता है, तो आप पीछे जाके बैक बैक चैप्टर का क्या करें कि 2x में आप रिवाइज कर ले एक दिन, है ना। रिवाइज करने से क्या होगा कि आप जो आगे पढ़े हैं वो बाद में भूल जाइएगा, और रिवाइज करने पर वही चीज़ आपको क्या होगा, हमेशा याद रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। बोला कि एक आदमी 7,000 रुपया का 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए, मतलब 7,000 रुपया का 8% के दर से 2 वर्ष के लिए, एंड 10,000 रुपया उसी अवधि के लिए, है ना, समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। एक इस पर निवेश करता है, एक इस पर निवेश करता है, जो वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो परिपक्व पर कुल ब्याज और कुल राशि कितना होगी, मतलब समय आने पर उसे कुल ब्याज और कितना राशि मिलेगा, है ना। तो एक हमारा पहला कंडीशन इधर लेके चलते हैं, और एक हमारा दूसरा कंडीशन। पहला क्या है कि हमारा SI अगर हम निकालते हैं SI, तो 7,000 रुपया ये मूलधन है, 8% के दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 से 2 8 दूना 16, 8 सत्ते बरियोतल से हमारा हो जाएगा 112 पर जीरो, ये हमारा हो गया SI। ठीक है। अगर दूसरे में हम निकाल लेते हैं CI, तो CI बराबर हो जाएगा 10,000 रुपया पर कितना रेट हमारा, वही 8% रेट हो। तो 8% हमारा होता है 2/25, तो 25 क्या हो जाएगा, 27/25 लग रहा है। ये भी लग रहा है कितना, 27/25। तो ये पूरे मिश्रधन में से हम मूलधन को कितना 10,000 है ना, तो 1 शून्य हमारा और होगा भाई, और पूरे में से हम यहाँ पर से 4 शून्य को घटा देंगे। तो यहाँ 25 से कटेंगे 4 मर्त में हो गया 400,
फिर 25 से काटेंगे तो 4×16, तो 16 गुने 27 गुने 27, और उसमें से 10,000 घटाएंगे तो ये घट के हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 1664। तो ये हमारा हो गया सी आई। क्या हो गया 1664 सी आई। लेकिन हमसे पूछा क्या कि कुल परिपक्व ब्याज और कुल राशि, तो टोटल ब्याज है ना, टोटल ब्याज कितना हो रहा है जोड़ते हैं। तो यहाँ हो रहा है 1120 और यहाँ हो गया 1664। तो 1120 और 1664 को जोड़ेंगे तो होगा 4 और 6×2 8 और 6×1 7 और 1×1 2 2784। ब्याज हमारा 2784। तो ब्याज 2784 सिर्फ इसी में है, और बाकी इधर भी लिखा गया, तो इन दोनों में डाउट है ना। लेकिन हमसे पूछा कि पहले परिपक्व ब्याज उसके बाद ये, तो ब्याज सिर्फ इसी में है 2784। तो राइट आंसर हमारा ये भी होगा। एंड यहाँ से हम टोटल मिश्रधन को जोड़ लेते हैं। टोटल मिश्रधन, तो टोटल मिश्रधन 7000 ये और 1112, 7 एक कितना हो जाएगा मिश्रधन यहाँ पर 8120, और यहाँ जोड़ेंगे तो 10,000 और 1000, 10,000 और ये हो जाएगा हमारा क्या 1664, 11,664। अब जोड़ेंगे तो 11×8 कितना हो जाएगा 19। तो लगभग यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 26 को कि 26 कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। एंड 26 को पढ़ते हैं। बोला कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, रेट हमारा 15% साधारण ब्याज की दर पर निश्चित 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। अब इतना रुपया हो जाती है क्या मिश्रधन, तो यहाँ से हमें चाहिए मूलधन। तो पहले निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर अपॉन इंटू टी अपॉन 100। अब एस आई क्या करते हैं, पूरे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, मतलब 13,650 में से मूलधन को घटा देंगे तो ये एस आई बन जाएगा। एंड पी निकालना ही है, आर हमारा 15% टाइम 2 वर्ष अपॉन क्या आ जाएगा 100। अब देखिए 15×2 = 30 से काटेंगे, ये 3 मर्त में और ये कटेगा 10 मर्त में, 3/10। अब ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 13,650 पर 1 शून्य बढ़ जाएगा, और ये -10 उधर जाके हो जाएगा क्या 13 पी। अब 13 एकम 13 और 13×5 = 65, ये 2 जीरो। तो पी का जो हमारा मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10,500। तो मूलधन निकल गया। अब बोला क्या कि समान अधिसमान अधिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि, मतलब राशि वही है, और 1 वर्ष में, जब 1 वर्ष में हुआ तो हमारा कितने टाइम लगेगा 6 महीना का 2 टाइम लगेगा। तो कितने रुपया हो जाएगी है ना, ये कितना रुपया हो जाएगी। तो हमसे यहाँ पर मिश्रधन पूछा है, और रेट जो हमारा है वो कितना है यहाँ पर 15% है। तो रेट हमारा अब अर्धवार्षिक कर देंगे तो 15 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 7.5%, और 7.5% कितना होता है 3/40 होता है। कितना होता है 3/40 हो जाता है, जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं, तो मेरे को याद है। तो हमें चाहे मिश्रधन, तो मिश्रधन होता है मूलधन, मूलधन पर, अब कितना हो जाएगा टाइम 2 वर्ष है ना, तो ये हो जाएगा 43 कितना हो जाएगा 43/40 गुने 43/40। अब 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, तो 105 गुने 43 और 4×16 से भागा देंगे, तो ये भागा देकर कट छट के हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 121/34। 121 पॉइंट कुछ आएगा जो कि हमें पूरा लेके चलना है, तो 121/34 जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 26 था। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन है सीजीएल टायर 1 2021 का पूछा गया पहला पाली का क्वेश्चन था। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एंड इसमें टोटल 30 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, जो कि हम गलती से मेंशन किए थे 27 तक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, और ये बोला कि किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो हम जानते हैं कि 2 ईयर का सी आई और एस आई का डिफरेंट हमारा होता है पी इंटू आर अपॉन 100 सी आई एस आई का डिफरेंट कितना है 1944 बराबर पी इंटू रेट हमारा 15%, तो 15 का करेंगे तो 225, और 100 का करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। अब 225 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा कितना लगभग 4 मर्त में 4×2 = 800, और 25 × 100 नहीं, ये इधर से नहीं कटेगा, तो यहाँ से काटेंगे 25 से काटेंगे तो ये 4×4 = 8, 9 मर्त में कटेगा, और ये कटेगा 400। अब यहाँ से 9 से काटेंगे तो काट छाट के यहाँ पर जो हमारा पी का वैल्यू आएगा है ना, यहाँ से अगर हम काटेंगे तो काट छाट के पी का जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 86400 है ना। तो यहाँ पर काट लीजिएगा, और काटने पर पी जो हमारा मूलधन है वो 86400 आ जाएगा। बोला इसी धनराशि पर, मतलब ये राशि हमारा यही रहना चाहिए, और इसी अवधि के लिए अब हमारा टाइम जो भी है वो 2 ईयर ही रहना चाहिए। और क्या रेंट 10% की ब्याज की दर से,
अब रेट जो हमारा 10%, 10% क्या होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 11 बन जाएगा, है ना। प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अधिवर्ष संयोजित है वार्षिक में, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, CI पूछा है, तो पूरे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो हो गया कितना 8,600, 86,400 रुपये पर 10 से 11, 11/10 बन जा रहा है, कितने वर्ष के लिए, 11/10, 2 वर्ष के लिए, और उसमें से मूलधन क्या करेंगे, घटा देंगे 86,400। अब दो शून्य से ये दो शून्य को घटा देंगे, है ना, तो 8 6 4 गुने 11 करेंगे, और उसमें से 8600 घटाएंगे, तो घटकर हमारा आ जाएगा 18144, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, और ये CGL टायर 1 2022 का क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 हमारा क्या कर रहा है उसे भी देखते हैं आराम से। बोला है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। अब आपको तो पता है कि 3 साल का CI और SI का डिफरेंट का फॉर्मूला 3P × R/100 पर पावर स्क्वायर प्लस P × R/100 पर पावर क्यूब। अब इसका अंतर दिया गया है 93, इधर लेके चलते हैं 3P, अब 8 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस P इंटू, इधर हो जाएगा क्यूब 3 शून्य, इधर हो जाएगा नीचे 2 का क्यूब करेंगे तो 6 शून्य, अब 3 शून्य से 3 शून्य इधर खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यहाँ पर अगर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। अब ये 100 होगा तो 30, और 30 31P, और इधर हमारा 93, ये कटेगा भाई 3 वर्ष में, तो P का मान यहाँ पर हो जाएगा 3000। तो यहाँ से पूछा है कि राशि ज्ञात करें, तो राशि हमारा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और ये CGL टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड अगला जो हम क्वेश्चन देखने वाला है, क्वेश्चन नंबर 29। 29 भी काफी आसान क्वेश्चन होगा। ये बोल दिया कि 1000 रुपया पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से दर 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के होने वाले ब्याज का अंतर है। मतलब इसमें भी CI और SI का डिफरेंट पूछा है, परंतु यहाँ पर बोला 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम लगेगा, तो इसे भी हम ब्याज को भी लेकर चलते हैं 2 टाइम, और 2 टाइम जब हुआ तो हमारा समझिए कि 2 साल का क्या पूछा, CI SI का डिफरेंट पूछा, और वो जानते हैं P × R/100 पर पावर 2, परंतु यहाँ जो रेट हमारा 20% है वो साल भर का है, तो यहाँ से 2 से भागा देके 10% निकाल लेंगे, है ना, 10% 1/10 क्या हो जाएगा, या फिर से 10% कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप से, तो CI SI का डिफरेंट हमसे पूछा ही है, तो P हमारा कितना है 1000 रुपया का। अब R 10% हो जाएगा, 10 × 10 तो हो जाएगा 100, और नीचे 100 का क्यूब स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 3 शून्य से 3 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट गया, तो हमारा कितना बचा 10 रुपया, तो दोनों का डिफरेंट कितना, क्वेश्चन नंबर 3, और काफी आसान क्वेश्चन 2022 CHSL का था। एंड इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एंड आज संडे है, और मैं हर संडे को रात्रि 8 बजे लाइव आता हूँ, और लाइव में इसलिए आता हूँ कि आप लोग का जितना सारे कमेंट करते हैं उसका मैं रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप लाइव 8 बजे ज्वाइन हो, और वहाँ पे आप लाइव में आप हमसे जो भी कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन करें, मैं उसका लाइव जवाब देता चला जाऊँगा, क्योंकि लाइव जवाब देने में ये आसानी होती है कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ता, और मैं एक सवाल का कम से कम 10 या 15 सेकंड में बोल कर आंसर दे दूंगा, परंतु मैं टाइप करूंगा और सेंड करूंगा, इसमें काफ़ी वक्त लग जाते हैं, तो कृपया लाइव में आके आप जुड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि किसी मूलधन पर 25% की दर से 2 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1700 कितना 25, और CI SI का डिफरेंट आप जानते हैं, CI SI का डिफरेंट कितना 2 साल का, P × R/100 पर पावर 2, ये हो जाएगा 2 ईयर का, और दिया गया है P इंटू रेट हमारा कितना 25, तो 2 साल का करेंगे तो 25 × 25 हो जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100, 25 से कटेगा 4 मर्त में, ये कटेगा 4 मर्त में, तो P बराबर निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे 8 से 4 को, है ना, 4 4 16 से गुना कर देंगे, मतलब 1725 गुने 16 करेंगे, और 6 25 के जीरो अंतिम में जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर से आप गुना कर लीजिएगा, और आप अपना आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन, बस आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी वीडियो पर नए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।